हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर का कार्बाइल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट को हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन देखते हैं एमीन्स का अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो रिएक्शन विथ aldehydes and ketones। अल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्या रिएक्शन होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री एमीन। सिंपली रिएक्शन को समझोगे तो देखो ऐसे है, फिर इसको हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू भी समझेंगे। 1 डिग्री एमीन है, कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन लोगे आप तो C डबल बॉन्ड वो होगा उसमें कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे जनरली एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो देखो यहाँ से तो ये हो जाना है बाहर -H2O और ये बनेगा RN डबल बॉन्ड C ऐसा। और ऐसे कंपाउंड्स को जनरली हम लोग बोलते हैं चिप्स बेस। ऐसे कंपाउंड को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, चिप्स बेस बोलते हैं। और यह चिप्स बेस फर्दर रिड्यूस होगा तो बन जाएगा 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। सिंपल सा इसका कैटालाइटिक रिडक्शन कर दो H2NI के साथ तो RNHCH ऐसा 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की बात करें। बड़ा आसान सा मैकेनिज्म होगा, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला बात कि यह जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे है 2 लोन पेयर। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब अल्डिहाइड और कीटोन है। एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हो तो समझना होगा कि वह एसिड करेगा क्या। तो करेगा यह कि एसिड का ये जो H+ है वह इस कार्बोनिल ग्रुप को थोड़ा एक्टिवेट करेगा। कैसे? तो H+ देखेगा, ऑक्सीजन को बर्दाश्त होगा नहीं, लोन पेयर दे देगा इसको। तो लोन पेयर दे दिया तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लोन पेयर देने के बाद तो अभी फंस गया। कैसे? तो ऑक्सीजन के पास अब आ गया पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चलते। यहाँ देखोगे तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 1 2 3 4 5 है तो आ जाएगा पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कई बार हम बताएं कि ऑक्सीजन को प्लस चार्ज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। रीजन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तुरंत से जो है या पाई इलेक्ट्रॉन को लेगा, कार्बन फंसेगा। कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन ठीक दिख रहा है, 1 ले लेगा ऑक्सीजन तो ये रहा नहीं जाएगा फिर अब इससे। तो एमीन तब तक है, टेंशन नहीं लेना है कार्बन को। यह एमीन में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। चलो लो, तो अभी हो जाएगा ऐसा OH NH2 यहाँ R, लेकिन नाइट्रोजन पे प्लस। तो जो हाल ऑक्सीजन का था प्लस के बाद वही हाल नाइट्रोजन का भी होगा। तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब H पे प्लस आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन बोलेगा आ जाओ मेरे पास, लोन पेयर है। और देने के बाद फिर ऑक्सीजन वही हाल में आ जाएगा है। OH 1 लोन पेयर अब आ गया प्लस यहाँ, और यहाँ अब हो गया ये NRH। अब यहाँ से H2O निकाल देना होगा ऑक्सीजन के प्लस के चलते। तो कार्बन फिर गड़बड़ाएगा तो कुछ नहीं करना है, लोन पेयर है ना H पर, लोन पेयर को यहाँ कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा देखो C 2 बॉन्ड पहले से था, डबल बॉन्ड N, इससे जुड़ा 1 H और आ जाएगा R, कार्बन नाइट्रोजन पे प्लस। अभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा और यहाँ से H+ हो जाएगा बाहर ऐसा। इस टाइप के कंपाउंड को जनरली हम लोग बोलते हैं इमीन। जैसे कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है तो वह एमीन कहलाता है। तो इस तरह के कंपाउंड को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, इमीन बोल सकते हैं, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो ऐसा।
तो मैकेनिज्म इसका भी बड़ा सिंपल सा था, जो बेसिक थ्योरी आप जानते हो मैकेनिज्म से रिलेटेड उसको समझते चलो बस। कि ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये काम आएगा एसिड के H+ को लेने का, या एसिड यहाँ कैटलिस्ट है ऑब्वियसली। जैसे ही यह H+ को लेगा ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, बर्दाश्त नहीं है इसको प्लस, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसका पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगा ऐसा, और जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगा अब यहाँ एमीन का ज़रूरत पड़ेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बन के ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक कर देगा ऐसा, और ये बन गया ऐसा इंटरमीडिएट। फिर यहाँ से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटेगा, फिर H2O में जाएगा, H2O निकलेगा यहाँ से, और फिर फाइनली इससे इमीन, जिसको हम लोग स्चिप्स बेस समझ रहे हैं, उसका फॉर्मेशन, और उसको रिड्यूस कर दोगे तो 2 डिग्री इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखो, स्चिप्स बेस क्यों बेस है इसको तो देखेंगे ही, और स्चिप्स बेस में जो जो कॉमन है ना वह एरोमेटिक कंपाउंड का कॉमन है। मतलब कि आप कार्बोनिल कंपाउंड भी एरोमेटिक लो, एमीन भी एरोमेटिक लो, और उससे जो बनेगा बेस वह स्चिप्स बेस ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसे ले लें हम लोग, यहाँ एनिलीन ले लिया जाए, एनिलीन, और इसका रिएक्शन करवा दो आप किससे, बेंजल डिहाइड ले लो, बेंजल डिहाइड ले लो, C डबल बॉन्ड OH, this is aniline, this one is benzaldehyde। हालांकि यह रिएक्शन उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेंजल्डिहाइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और रिएक्शन में तो इलेक्ट्रोफाइल ही फॉर्मेशन हो रहा था। साथ ही साथ एनिलीन भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहता नहीं हमेशा। फिर भी यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। N डबल बॉन्ड CH ऐसे, इसका नाम ऐसे लिख सकते हो आप, N फिनाइल बेंजल्डिमीन। हाँ, N से पूरा फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो N फिनाइल, ये बेंजल्डिहाइड का पार्ट था इसलिए बेंजल, और ये बोले कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाता है, एमीन। एंड दिस इज द टाइप ऑफ स्चिप्स बेस, या एक स्चिप्स बेस हुआ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर अभी भी है। फाइनली आप इसको रिड्यूस कर दो, H2 निकेल के साथ 2 हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा, एक नाइट्रोजन से एक कार्बन से, तो ऐसा बन जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ जुड़ गया एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ जाएंगे, और ये ऐसे है। क्या चीज़ बन गया, तो इधर है बेंजाइल, इधर है फिनाइल, तो इसको आप लिख सकते हो बेंजाइल फिनाइल एमीन। IPAC नाम लिखोगे तो N फिनाइल, उसके बाद फिर इसको भी लिख सकते हो N फिनाइल मीथेन, N फिनाइल मीथेन ऐसा। अब ये प्राइमरी एमीन का रिएक्शन था एल्डिहाइड कीटोन से। सो व्हाट अबाउट सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन से कैसे होगा रिएक्शन। कन्वर्सन देखो यहाँ से भी बन सकता है। कन्वर्सन एक ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक में जो कहीं से कैसे भी क्रिएट हो सकता है। पीछे जो हमने पढ़ा आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमीन रिएक्शन, उसमें जो प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बन रहा था उसका रिडक्शन से 2 डिग्री एमीन बन रहा था, और यहाँ भी जो प्रोडक्ट बन रहा है स्चिप्स बेस इमीन, इसके भी रिडक्शन से प्रोडक्ट 2 डिग्री एमीन बन रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट आप यहाँ से बना सकते हो वहाँ से नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं?
क्योंकि अल्काइल आइसोसाइनाइड में इधर NC है, तो रिड्यूस करोगे तो हमेशा यहाँ CH3, मतलब हमेशा यहाँ बनेगा N मिथाइल एमीन। ऑलवेज N से मिथाइल के अलावा कुछ जुड़ा हुआ रह ही नहीं सकता है, नेवर। लेकिन इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मान लो आ जाए इथाइल एमीन टू कुछ भी, इथाइल एमीन टू फिनाइल इथाइल एमीन आ जाए। या छोड़ो, इथाइल एमीन से इसको ऐसे रहने दो, कुछ भी कर दो, आइसोब्यूटाइल या इथाइल एमीन टू इथाइल आइसोब्यूटाइल एमीन, ऐसा कुछ। तो इथाइल एमीन है, मतलब कि आप तो यहाँ बिना सोचे समझे इस चीज़ को लेने वाले हो। अब इधर लेना है आइसोब्यूटाइल, तो सोच समझ करके यहाँ जो भी एल्डिहाइड हम लोग लेंगे या कीटोन लेंगे, तो C डबल बॉन्ड O और H। तो आइसोब्यूटाइल कब बनेगा, जब यहाँ लगा दो आप ऐसा, मतलब फिर एल्डिहाइड क्या हो गया, 1 2 3, माने 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। या इसी को हम लोग आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड भी बोलेंगे, इसी को हम लोग आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड भी बोलेंगे। तो एसिड के प्रेजेंस में तो सबसे पहले H2O बाहर हो जाएगा, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, और फिर अगेन इसको आप कर दोगे रिड्यूस, 2 हाइड्रोजन में, 1 नाइट्रोजन में, 1 कार्बन में, तो CH3 CH2 NH, फिर ये हो जाएगा CH2 CH CH3 CH3। तो ये वाला पूरा ग्रुप हो गया आइसोब्यूटाइल, और इधर वाला पूरा ग्रुप हो गया इथाइल। तो बन गया इथाइल आइसोब्यूटाइल एमीन, यही बनाना था ना, तो इससे ही बन जाएगा। तो ये बात थी प्राइमरी एमीन का, जब रिएक्शन आप करवाओगे अल्डिहाइड कीटोन से तब। सेकेंडरी एमीन का क्या सिचुएशन है देखते हैं। देखो प्रोसेस तो वही होगा, मतलब अभी इस रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म हम लोग कंसिडर किए थे वैसा ही रिएक्शन 2 डिग्री एमीन के साथ भी जाएगा, लेकिन वहाँ स्चिप्स बेस या इमीन का फॉर्मेशन ना बोल करके हम लोग वहाँ इनामाइन का फॉर्मेशन बोलते हैं। इनामाइन का फॉर्मेशन बोलते हैं वहाँ। टू डिग्री एमीन लिया जाए, 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन जब अल्डिहाइड कीटोन से होता है तो PTS के प्रेजेंस में। सो व्हाट इज PTS? दिस इज पारा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? यहाँ लगा दो CH3 और यहाँ लगा दो सल्फोनिक एसिड। मतलब बेसिकली यह एक एसिड है जो H+ रिलीज करेगा, H+ आयन डोनर, मतलब प्रोटिक एसिड है। अच्छा, तो अब होगा क्या, देखो जरा ध्यान से। वही आप कार्बोनिल कंपाउंड लोगे। अब इसमें कंडीशन है कि कार्बोनिल कंपाउंड में भी वैसा कार्बोनिल कंपाउंड लेना है जिसके अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन हो। दिस वन इज वेरी नेसेसरी कंडीशन। कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। और इसका रिएक्शन फिर आप करवाओगे एमीन से, 2 डिग्री एमीन से। तो प्रोसेस तो शुरू में सेम ही चलेगा। H+ रहेगा एसिड का, ये ले लेगा इसको, तो यहाँ से H, अल्फा कार्बन को भूलना नहीं है, CH डबल बॉन्ड O H, एक लोन पेयर बचेगा प्लस। अभी प्लस को हटाने के लिए लेगा बगल वाला पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से अब 2 डिग्री एमीन आएगा अपने रोल में।
2 डिग्री एमीन आ जाएगा अपने रोल में, नाइट्रोजन से अटैक करेगा यहाँ, तो HCH OH और यहाँ से NH साथ में 2R प्लस है तो फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो HCH। अब यहाँ देखो फिर से ये बन जाएगा OH2 प्लस हो जाएगा NR लोन पेयर, यहाँ से अभी होगा बाहर H2O, तो कार्बन का बॉन्ड यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा ना, और कार्बन का बॉन्ड जब गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से तो है अब दो चांस। हम लोग जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है समवॉट एसिडिक नेचर का होता है, ठीक, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, H2O जैसे ही बाहर निकलेगा इसका गड़बड़ाएगा तो ये अल्फा कार्बन अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है दे देगा वहाँ एसिडिक नेचर के चलते, तो जाएगा CH हेयर NR। इसी कंपाउंड को बोलते हैं इनामाइन। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इन और ये एमीन है, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन, ऐसा क्या है या इनामाइन, तो इनामाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एडवांस जब पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ इसके यूज को समझोगे क्या है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म था, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। देखो हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने से और देखने से और समझने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट बनेगा यू कांट इमेजिन। यहाँ हम ले लेते हैं साइक्लोहेक्सानोन, ठीक, और इसका रिएक्शन सपोज आप करवाते हो पायरोलिडीन से, दिस वन इज पायरोलिडीन एसिड के प्रेजेंस में, सो व्हाट विल यू गेट द प्रोडक्ट। तो अभी जो बताए जिस रिएक्शन को हम लोग समझ रहे थे वही स्टेप्स को फॉलो करते चलना है, फिर प्रोडक्ट तक हम लोग अपने आप पहुंच जाएंगे। क्या था, सबसे पहले यह अपने लोन पेयर से एक्सेप्ट कर रहा था इसको, तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा प्लस, अब प्लस इसको बर्दाश्त है नहीं तो ले लेगा पाई इलेक्ट्रॉन, और अब यहाँ से एक्शन में आएगा यह पायरोलिडीन, इसको अब ऐसे दिखला दो वैसे दिखलाओ एक ही बात है, NH एक लोन पेयर, अभी अपने लोन पेयर से अटैक करेगा यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से OH 2 लोन पेयर, यहीं अब जुड़ेगा N ऐसे और H प्लस चार्ज, ठीक नहीं रहेगा प्लस तो क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन अगेन यहाँ से, तो ऐसा हो जाएगा, ये तो हो गया N पे लोन पेयर वापस, यहाँ अभी बन गया OH2 एक लोन पेयर और प्लस, ठीक। अब यहाँ से या H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ जो है अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन है हम लोग जान रहे हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट कर डालो यहाँ और यहाँ से कर दो H2 बाहर, तो -H2, और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ कहीं भी यहाँ जुड़ा हुआ इसको यहाँ जोड़ दो, क्या दिक्कत है, ऐसे कर दो, ऐसा, दिस वन इज इनामाइन,
एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोनिल कंपाउंड वगैरह बनता है ऐसे इंटरमीडिएट से, मतलब अल्डिहाइड कीटोन का इस्तेमाल करके आप पहले इनामाइन को बनाए, अब इसी इनामाइन से फर्दर कोई दूसरा अल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन आप कर सकते हो, बड़ा आसानी से कर सकते हो। समझ गए? तो यह था रिएक्शन विथ एमीन, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ। टर्शियरी एमीन का रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन से बेसिकली नहीं होता है। टर्शियरी एमीन का कोई रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन से नहीं होता है। अब एक है रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ही रिएक्शन किसके साथ है? कार्बन डाइसल्फाइड से। तो रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड से। बहुत कॉमन रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ एकदम इग्नोर करके चलें ऐसा भी नहीं है। इसी में आएगा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन पैटेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि एलिफेटिक प्राइमरी एमीन का रिएक्शन है। कोई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है जो रिएक्शन करेगा कार्बन डाइसल्फाइड से, तो इसमें एक बीच में प्रोडक्ट बनता है डाइथायोअल्काइल कार्बामिक एसिड। डाइथायोअल्काइल कार्बामिक एसिड। और जब इसको हीट करोगे मर्क्यूरी क्लोराइड से तो यह डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके बनाता है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स। और यह जो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, इसका स्मेल होता है सरसों तेल जैसा, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। और स्मेल इसका सरसों तेल के जैसा है, इसीलिए इसको हम लोग हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। और ऑब्वियसली कोई रिएक्शन में स्पेसिफिक कलर का प्रोडक्ट बने, स्पेसिफिक स्मेल का प्रोडक्ट बने, तो उस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है कि उस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो टेस्ट के लिए उसी कंपाउंड। तो प्राइमरी एमीन का ही रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन देखो, मैंने स्केलेटन तो लिख दिया ना कि द रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन विथ कार्बन डाइसल्फाइड टू फर्स्ट फॉर्म डाइथायोअल्काइल कार्बामिक एसिड which when heated with mercury chloride decomposes to give alkyl isothiocyanates which poses a smell like mustard oil, and this reaction is called Hofmann mustard oil reaction and can be used for the taste of 1 degree amine or primary amine। अब आ जाओ रिएक्शन में ऐसा, ठीक। कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर। कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है, सल्फर विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है तो ऐसा। तो यह लोन पेयर से कार्बन पे अटैक करें। मतलब यहाँ भी वही चीज़ हुआ कि दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो ये जाएगा RNH, अब यहाँ जो जाएगा C, ये हो जाएगा S पर माइनस और डबल बॉन्ड S प्लस। अब फिर से नाइट्रोजन का प्लस ठीक नहीं है तो ये रखेगा, तब तक इसको यहाँ से ले लेगा। तो ये हो जाएगा RNH, C डबल बॉन्ड S और अगेन ये हो जाएगा SH। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। अब यहाँ से जो है हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप को बाहर करेंगे हम लोग।
जब इस चीज़ को मर्क्यूरी क्लोराइड से हीट करोगे तो हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप बाहर हो जाएगा। कार्बन सल्फर का बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सल्फर का साइज बड़ा है तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए वहाँ चला जाएगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखाते हैं, पहले लोन पेयर और फिर करके, लेकिन हम लोग एक ही चीज़ बार बार देखते आ रहे हैं तो समझ जाना है। C डबल बॉन्ड S सबका ठीक ही ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सो दिस इज अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ओवरऑल यहाँ से क्या बाहर होगा, जैसे हम लोग OH माइनस बाहर करते थे और H प्लस बाहर कर रहे थे तो H2O बनता था, तो यहाँ OH माइनस की जगह SH माइनस बाहर हो रहा है और H प्लस तो क्या बनेगा, H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। और इसी का मस्टर्ड ऑयल के जैसा स्मेल है। अच्छा, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ही हुआ, नॉट फॉर सब्जेक्टिव पर्पस बट ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है, नो डाउट। अब इसी में जो मन है लेकर के यहाँ चलो, आप जैसे मिथाइल ले लोगे तो सब जगह वही चला जाएगा, CH3 तो अल्काइल की जगह आप मिथाइल लिख दो। तो ये कुछ कुछ स्पेशल कंपाउंड ही है, साइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, इन सब का स्मेल ही वही होता है कि स्मेल के आधार पे आप बड़ा आसानी से बता पाओ कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है तो फिर कैसे कंपाउंड के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो इसके पहले जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन देखे थे वो भी 1 डिग्री का था, ये भी 1 डिग्री का है। देखो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा। सो एक तो डायरेक्ट कि हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन किस एमीन का टेस्ट के लिए, दूसरा ऐसे बोलेगा कि जब कोई प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करता है मर्क्यूरी क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है और उसका स्मेल क्या है। तो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट और जो स्मेल है वह मस्टर्ड ऑयल के जैसा है। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे। और भी रिएक्शंस बचे हुए हैं इस चैप्टर में, जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे के लेक्चर से कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।